आज इस वीडियो में कक्षा अष्टम के बच्चे पढ़ेंगे विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा विज्ञान कक्षा 8 पेपर कोड ए। बहुत बच्चों का डिमांड था पेपर कोड ए। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो होगा। देखिए आपको ज्ञान भी मिल रहा है इस पेपर के माध्यम से, पढ़ाई भी आपकी पूरी हो रही है। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है, शेयर करना नहीं भूलेंगे। आपके इष्ट मित्र सगे संबंधी पूरे भारत में जहाँ कहीं हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। समझ रहे हैं। 6 से 12 तक के बच्चों के लिए हमारे चैनल में, हमारे प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में कई सेट पेपर पहले से ही संपूर्ण हल डाले गए हैं। उनको पूरा हल कर सकते हैं। पूरा देखिए, कोई वीडियो नहीं छूटेगा, आप टॉप करेंगे। समझ रहे हैं। 2025-26 का रियल पेपर डाला जा रहा है हमारे चैनल में। वही पेपर डाले जा रहे हैं जो आपके विद्यालय में आएगा, बिल्कुल हूबहू वही आएंगे, आप टॉप करेंगे। सही विकल्प चुनकर लिखिए। आधुनिक संचार का माध्यम है इंटरनेट, पत्र, कबूतर, ये सभी। तो पहला विकल्प सही है, इंटरनेट है। ऊर्जा के नवीकरण स्रोत हैं पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सौर ऊर्जा। तो द विकल्प सही है, सौर ऊर्जा है। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। 4 विकल्प है, धन आवेश, ऋण आवेश, दोनों, कोई आवेश नहीं। तो द विकल्प सही है, कोई आवेश नहीं। जो विकल्प सही टिक कर दिया गया है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम, लोहा, सोडियम, कॉपर। एल्युमिनियम। सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं हवा, पानी, मिट्टी, सर्वत्र। तो द सर्वत्र पाए जाते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। व्यापार का अर्थ है आगे डॉट डॉट और। तो ये 205 पृष्ठ पर है। देखिए कितना भरने के लिए आया है। पूरा एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, टॉप करना है। देख रहे ना आपको व्यापार, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, देख रहे रिक्त स्थान। व्यापार का अर्थ है क्रय और विक्रय। पहले में क्या भरा जाएगा? क्रय विक्रय। दूसरा है मेट्रो, रेल, बुलेट ट्रेन और मोनो रेल परिवहन के नवीन साधन हैं। तीसरा है स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि ऑनलाइन कंपनियां हैं। आईसीटी योजना का आरंभ 2004 में हुआ था। 3G और 4G मोबाइल के साधन हैं। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति पहले तरफ से देख लीजिए, क्या यही आए हैं? व्यापार क्रय और विक्रय का साधन है, परिवहन के साधन हैं। कौन आया था? मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन और मोनो रेल परिवहन के नवीन साधन हैं। स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि ऑनलाइन कंपनियां हैं, इनसे ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं। आईसीटी योजना का आरंभ 2004 में हुआ था। 3G और 4G मोबाइल के साधन हैं। बिल्कुल यही आया था। सही पर सही, गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। हृदय की मांसपेशियां निरंतर काम करती रहती हैं, निरंतर कार्य करती रहती हैं, सत्य। खा अमीबा बहुकोशिकीय जीव है, गलत है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय जीव नहीं है। सभी कोशिकाओं में भित्ति पाई जाती है, गलत है। सभी कोशिकाओं में भित्ति नहीं पाई जाती है। लिखा गया है कृपया पन्ना उलटिए। देख रहे बहुत ही ज्ञानवर्धक पेपर है आपकी जानकारी के लिए। बहुत ही रामबाण है पेपर। जहाँ जो पेपर आएगा इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपके मैच कर जाएंगे। चेचक एक संक्रामक रोग है, सत्य। चेचक एक संक्रामक रोग है। पोलियो का टीका ड्रॉप के रूप में पिलाया जाता है, सत्य। आप देखते होंगे घर घर पोलियो का ड्रॉप छोटे बच्चों को पिलाने के लिए आते थे। स्तंभ का को स्तंभ खा से सुमेलित कीजिए। क्या है स्तंभ का? स्तंभ खा। स्तंभ का में आईसीटी को मिला दीजिए। शिक्षा के स्तर में सुधार, यहाँ का लिख दिया गया है। मकान बनाने में ईंट, सीमेंट, सरिया प्रयोग होता है। देख रहे हैं ना, सीमेंट सरिया का प्रयोग होता है। रेयान रेशों का कृत्रिम रेशा कहा जाता है। रेयान रेशों को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम है। दाद कवक है। देख रहे हैं ना, मिला दिया गया पूरा। सभी अति लघु किन्हीं अति लघु उत्तरी प्रश्न किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 2 प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन के नाम लिखिए। तो कोयला और जल ये लिख देंगे, प्रकृति प्रदत्त हैं। देख रहे हैं ना। किन्हीं 2 प्रकार के कांच का नाम लिखिए। 208 पृष्ठ पर है, आपको मिल जाएंगे। देख रहे पूरा का पूरा आपको लिखना है। यहाँ पर किन्हीं 4 प्रकार के कांच का नाम है। कांच के 4 प्रकार, तो 2 ही प्रकार लिखना है, साधारण या मृदु कांच, कठोर कांच, फ्लिंट कांच और फोटोक्रोमिक कांच। देख रहे ना। अगला लिखा गया है किन्हीं 2 प्रकार के कांच हो गया। मृतिका क्या है? 209 पृष्ठ पर है मृतिका। मृतिका के बारे में देख रहे हैं, पूरा ऐसे लिखेंगे मृतिका। आप मृतिका क्या है देख रहे, दिखाई दे रहा है।
उच्च ताप पर पके हुए बर्तन अर्थात पकी हुई मिट्टी को ही मृतिका कहते हैं। अगला है संश्लेषित रेशे क्या है, इसमें देख रहे हैं आपको दिखाई दे रहा है। अगला है मृतिका क्या है, हो गया। दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, तो इसको लिखेंगे दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। परमाणु में पाए जाने वाले 3 कणों के नाम लिखियो। 210 पृष्ठ पर है, देखिए परमाणु में पाए जाने वाले 3 कणों के नाम। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, पूरा देख रहे हैं ना। परमाणु में पाए जाने वाले क्या पूछा है, परमाणु में पाए जाने वाले 3 कणों के नाम, 3 कणों के नाम प्रोटॉन में पाए जाने वाले, किसी परमाणु में पाए जाने वाले कणों के नाम। परमाणु में पाए जाने वाले कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, देख रहे हैं ना, आपको दिखाई दे रहा है तीनों। अगला है इनमें किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर, 217 पृष्ठ पर। पादप और जंतु कोशिका के बारे में लिखना है, पादप और जंतु कोशिका के बारे में लिखना है आपको। पादप और जंतु कोशिका में अंतर यही है, देख रहे हैं ना आपको। पादप और जंतु कोशिका में अंतर आपको दिखाई दे रहा है। पादप में लिखेंगे कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है। हरित लवक पाए जाते हैं, हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं, सेंट्रीसोम उपस्थित नहीं होते हैं। रिक्तिका बड़ी तथा संख्या में एक होती है, रिक्तिका छोटी संख्या में अधिक होती है। केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है, अधिकांश जंतु कोशिकाओं में केंद्रक मध्य में होता है। देख रहे हैं ना, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है, वीडियो आपको पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ना। आपको अगला क्वेश्चन है, फिर कह रहा है क्या है, सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व, 215 पृष्ठ पर है। आपको लिखना है सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व, सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व, देख रहे हैं, सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व। सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व निम्नलिखित है। कृषि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं द्वारा, मृत पौधों या जंतुओं के सड़ने से, डेयरी में दही जमाने में। औद्योगिक महत्व, सिरके का निर्माण, चाय के उद्योग में। विविध जीवाणु कार्बनिक मल पदार्थों जैसे गोबर मल व पेड़ पौधों की सड़ी गली पत्तियों ह्यूमस में बदलना, देख रहे हैं ना। अगला है सूक्ष्म जीवों का महत्व हो गया। फिर खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर है, खनिज और अयस्क में अंतर, 212 पृष्ठ पर है। खनिज और अयस्क, देख रहे हैं, खनिज और अयस्क में अंतर आपको दिखाई दे रहा है। खनिज और अयस्क में अंतर, खनिज वह पदार्थ है जिसे ज़मीन के अंदर खुदाई करके प्राप्त किया जाता है, परंतु जिन खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण सरलतापूर्वक किया जाता है उन्हें अयस्क कहते हैं। देख रहे हैं ना, पूरा वीडियो देख रहे हैं आप। अगला है सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व। खनिज तथा अयस्क में अंतर हो गया। खनिज तथा अयस्क में धातुओं का संरक्षण, धातुओं का संरक्षण कैसे लिखेंगे आप, धातुओं का संरक्षण में आप लिखेंगे धातुओं का संरक्षण, यहाँ पर धातुओं का संरक्षण देख रहे हैं ना। तो कुछ धातुओं को नम हवा में रखने अथवा वर्षा ऋतु में पानी में पड़े रहने पर उनकी सतह पर, देख रहे हैं, उनकी सतह पर कई प्रकार के भूरे रंग की सतह तह जंग या लेप जम जाती है। इस प्रकार धातु कमज़ोर हो जाती है कि धातु का संरक्षण कहते हैं। लोहे के ऊपर भूरे रंग की जंग लगना तथा जस्ते के ऊपर पर जंग लगना इसके उदाहरण हैं। अगला है धातुओं का संश्लेषित रेशे क्या हैं, संश्लेषित रेशे, इसके संश्लेषित रेशे के बारे में लिखेंगे। संश्लेषित रेशे, देख रहे हैं, संश्लेषित रेशे क्या है, संश्लेषित रेशे आपको दिखाई दे रहा होगा। संश्लेषित रेशे क्या है, मानव निर्मित रेशे जैसे रेयान, नायलॉन, टेरिलीन, डेक्रॉन, टेरिन आदि प्राकृतिक रेशों के स्थान होते हैं, संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। इनका प्रयोग प्राकृतिक रेशों जैसे ऊन तथा रेशम के स्थान पर होता है। संश्लेषित रेशे प्रायः ऊन तथा रेशम की भांति ही दिखने वाले बनाए जाते हैं। अगला है मानव निर्मित एवं प्राकृतिक वस्तुओं से आप क्या समझते हैं।
208 पृष्ठ पर है। मानव निर्मित और आप क्या समझते हैं, देख रहे हैं ना, ये देखिए, मानव प्राकृतिक और मानव ऋतु वस्तुओं से आप क्या समझते हैं। प्रकृति में हमें अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं, जैसे पहाड़, नदियाँ, समुद्र, झीलें, मिट्टी, वायु आदि। जो वस्तुएं मनुष्य द्वारा निर्मित की जाती हैं उन्हें मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं, जैसे वस्त्र, कृषि यंत्र, मकान, साबुन, सीमेंट आदि। देख रहे हैं ना। शिक्षा के क्षेत्र में ICT का क्या भूमिका है। 206 पृष्ठ 206 देख रहे हैं ना। ITC की क्या भूमिका है, इसको पूरा ITC की भूमिका मानव क्षेत्र में, या शिक्षा के क्षेत्र में ITC भूमिका देख रहे हैं, पूरा आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से पूरा अगर आप लिखेंगे तो आप लिख लेंगे, पूरा एक भी शब्द नहीं छूटेगा। देख रहे हैं, बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला क्या है भाई, पूछ रहा है, फिर पूछा रहा है, भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए क्या उपयोग किए गए। भूमि के 209 पे भूमि के, देख रहे हैं, भूमि के बारे में आया है। भूमि के बारे में कौन से उपाय, भूमि के पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं। भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। भूमि को जोतकर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे पोषक तत्वों की पूर्ति पर्यावरण से स्वतः होती रहे। फसल चक्र के नियमों का पालन किया जाए। भूमि के पोषक तत्वों की तत्काल पूर्ति के लिए विभिन्न रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है। देख रहे हैं, पूरा धूप के बाहर निकलने पर हम धूप के चश्मों का प्रयोग करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो खूब लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि अन्य बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। भी पढ़ाई का 10-10 वीडियो देखना, टेट, सुपर टेट, और जो है आपको अगर TGT या PGT या ILT की वैकेंसी में अगर आप बैठ रहे हैं हिंदी की, तो हमारे चैनल में प्रतिदिन हिंदी के 2 मॉडल पेपर डाले जाते हैं। प्रीवियस के पेपर डाले जाते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराया जाता है। आपका एक स्थान निश्चित है। वीडियो को भी, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।